नमस्ते दोस्तों। आज हम अपने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे सेलिब्रेट करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया खंडित मनस्कता या आम भाषा में बोले जाने वाला पागलपन एक गंभीर मानसिक बीमारी होती है। यह बीमारी आनुवंशिक व साइकोसोशियल कारणों की वजह से होती है, जैसे कि हमारे फैमिली में या रिलेटिव में किसी को असामान्य व्यवहार का लक्षण रहा हो, या कि फिर हमारा चाइल्डहुड, हमारा बचपन अच्छे से नहीं गुजरा हो, या फिर हम सामाजिक रूप से कठिन दौर से गुजर रहे हो, या हम किसी प्रकार का नशे का सेवन कर रहे हो जो हमारे दिमाग के लिए टॉक्सिन का काम कर रहा है। तो स्किज़ोफ्रेनिया होता कैसे है? देखिए, दिमाग के कुछ हिस्से, खासकर ये डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हिस्सा हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन, हमारे जजमेंट, हमारे मेमोरी, हमारे सोशल बिहेवियर और बहुत सारे व्यवहारों को तय करता है। कई बार हमारे मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन होने लगता है, खासकर डोपामीन व अन्य न्यूरोट्रांसमीटर्स में, जिससे आदमी के सोचने, आदमी के समझने, आदमी के बातचीत में, आदमी के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। जैसे कि अचानक या धीरे-धीरे आदमी की सोच बदलने लगेगी। आदमी कभी-कभी शक्की हो जाता है, कभी-कभी गुमसुम हो जाता है और वो सही गलत ठीक से जज नहीं कर पाता, ठीक से निर्णय नहीं ले पाता। कई बार उसके मन में विकृत विचार आते हैं, वो अपने कल्पनाओं की दुनिया में रहता है। कई बार उसे डर लगता है, कई बार उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं या कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। आम तौर पे आदमी काफ़ी शांत और अपने में गुमसुम चुपचाप रहने वाले होते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज में पागलपन या स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट गुस्सैल या एजिटेटेड होते हैं। यह परसेंटेज काफ़ी कम है, फिर भी लोगों के अंदर में यह गलत धारणा बैठी हुई है कि ये लोग काफ़ी उत्तेजित या एग्रेसिव रहते हो और इनके पास में नहीं जाना चाहिए। यह बिल्कुल भी गलत है। ओके, तो ये हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस लाता है। हम समाज से कटने लगते हैं, हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं, यह हमारे मेमोरी में भी प्रॉब्लम देता है। हम चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, हम ठीक से हमारी भाषा में परिवर्तन होता है, हम जो बात करते हैं कई बार वो बिल्कुल अलग होती है और समझने वाले में को दिक्कत होती है। कई बार हमें आत्महत्या के भी ख़्याल आते हैं, क्योंकि हम अपनी कल्पनाओं में रहते हैं। तो यह देखा गया है कि आत्महत्या काफ़ी होती है। 30% स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट आत्महत्या का प्रयास करते हैं। अगर हम जल्दी जान जाएँ, अगर किसी के स्वभाव में बदलाव आ रहा है, अगर वो गुमसुम रह रहा है, चुप-चुप रह रहा है, नकारात्मक बातें कर रहा है या ऐसी बातें कर रहा है जो बिल्कुल शक वाली हो या जिसका मतलब नहीं निकलता हो, या वो अपने आप में बात करता हो, तो हमें फ़ौरन सलाह लेनी चाहिए चिकित्सक से। इससे जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियाँ मैं दूर करना चाहता हूँ दोस्तों। यह जादू-टोना, भूत-प्रेत या किसी प्रकार के बाहरी कारणों से नहीं होता है। यह
तंत्र मंत्र या कि फिर इनसे भी ठीक नहीं होता है। अ, दवाई काफ़ी कारगर है। दवाई लेने से काफ़ी सारा सुधार होता है। दवाई लेने से आदमी अपने कार्य को कर पाता है। वह मुख्य धारा में रिहैबिलिटेट कर पाता है। तो हमें जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए और हमें उससे क्रिटिकल कमेंट नहीं करना चाहिए। उससे हमें जज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बीमार है। वो ये चीज़ जानबूझ के नहीं कर रहा है। नमस्कार।